दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नित नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना के बाद सोमवार को केजरीवाल ने एक और लोक लुभावन योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने यह नया दांव दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों पर खेला है, लेकिन इसी तरह की एक पुरानी योजना को लेकर सोमवार को केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर कई लोग उतर आए। दूसरी तरफ पंजाब के कई शिक्षक भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने सोमवार को दिल्ली पहुंचे। इस नई योजना को लेकर केजरीवाल विपक्षी दलों के निशाने पर भी आ गए हैं। पहले हम आपको बताते हैं उस पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के बारे में, जिसका अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये देगी। इसके लिए कल यानी 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान ठीक ऐसे वक्त किया जब दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े लगभग 250 इमाम 17 महीने के अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने 3 साल पहले इमामों को भी प्रति माह 18,000 रुपये वेतन देने की घोषणा की थी, लेकिन इमामों का कहना है कि सरकार ने उनको 17 माह से वेतन नहीं दिया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा, यदि हमें जल्द तनख्वाह नहीं दी गई तो वे अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे और सैलरी न मिलने तक वे वहां से नहीं उठेंगे। देखिए, 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे। थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के बाद भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हम आपके पाप की कहानी बताएंगे। उन्होंने आप और केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जब नैया डूबने लगती है तो राम नाम खुद जुबान पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल का झूठ बेनकाब हो गया है। नई दिल्ली विधानसभा में अपनी जमीन खिसकती देख पिछले 10 सालों में जनता के लिए कुछ किया नहीं, और आज जब जमीन खिसक रही है तो पहले रोना ईवीएम के नाम पे होता था, अब वोटर लिस्ट के नाम पे हो रहा है। हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम सब कहीं ना कहीं रहते हैं, हम सबका मकान नंबर, कोई कॉलोनी, कोई जगह होती है और वो वोटर लिस्ट में छापी जाती है। जैसे मैं मयूर विहार में रहता हूँ तो
मकान नंबर ये, उसका पॉकेट ये, मयूर विहार दिल्ली 91 ये लिखा होगा तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की महिमा देखिए, ये ऐसा धोखेबाज है कि इसको धोखा करने में भी शर्म नहीं आती। ये मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है नई दिल्ली की, नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, आयु 56 साल, मकान संख्या 0, मकान नंबर 0, और इस 0 मकान नंबर पे 1 नहीं 2 नहीं, कितने भाई साहब, 144 वोट बने हुए हैं। मुझे नई दिल्ली विधानसभा जीतनी है, उसके लिए कुछ भी करूंगा, मैं 0 मकान नंबर भी लाऊंगा। ये है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की नई योजनाओं को लेकर दिल्ली का राजनीतिक तापमान लगातार गर्माता जा रहा है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इन दो योजनाओं के जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। बहरहाल पुजारी ग्रंथी सम्मान समेत इन योजनाओं का अंजाम क्या होगा और केजरीवाल इनके जरिए क्या दिल्ली चुनाव जीत पाएंगे, इन दोनों ही सवालों के जवाब भविष्य ही दे सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।